दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर एडवांस टॉप 3 प्रोडक्टिविटी टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको सीख के आप अपने डेली रूटीन के लाइफ में अप्लाई करके काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। और आज आप नया चीज़ सीख के यहाँ से जाने वाले हैं और मज़ा आने वाला है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाती हैं। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टिप 1, यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉय नेम है। अब मुझे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, राइट। तो अगर हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करके बनाएंगे, लेकिन सेम हमारा क्या आना चाहिए, ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाता हूँ ये सारे डिपार्टमेंट का। तो मैंने इसको सिलेक्शन किया, डेटा टाइप पे गए, डेटा वैलिडेशन पे गए, और यहाँ से हमने ले लिया लिस्ट, और रिसोर्सेज में हमने इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और जस्ट ओके। और आप देखेंगे ये आ चुका, राइट। तो इस बेस पे यही स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, यानी ये जो स्पेस है बीच में चार और डिपार्टमेंट के बीच में, स्पेस भी मेंटेन होना चाहिए और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन आना चाहिए। इस तरह इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अपने रियल टाइम में भी अप्लाई करके अपना काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इंप्रेस भी कर सकते हैं, राइट। और चीज़ें पूरी तरह से डायनामिक होने वाली हैं, राइट। इतना आपने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन नहीं यूज़ करने वाले डेटा वैलिडेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। एचआर डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्शन कर लिया, इतना काम क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें तो एचआर डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाए, ये यहाँ से यहाँ तक। अकाउंट डिपार्टमेंट करें तो अकाउंट डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाए, वो भी ड्रॉप डाउन के अंदर। तो कैसे बनाएंगे, आइए सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। ऑफसेट लिया, रेफरेंस हमारा क्या होगा, रेफरेंस आपका यहाँ पे हम करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर हम एड्रेस फंक्शन लेंगे। क्या लेंगे, एड्रेस फंक्शन। एड्रेस में रो नंबर पूछ रहा, कौन सा रो है। एड्रेस फॉर्मूला करता क्या है, रो नंबर और कॉलम नंबर देंगे। जैसे मान लो मैंने रो नंबर दिया 2, कॉलम नंबर दिया 1, तो क्या हो जाएगा, एड्रेस फंक्शन बता देगा A2। कॉलम नंबर मैंने दिया 5, और सॉरी रो नंबर दिया 5, कॉलम नंबर दिया 3, तो क्या हो जाएगा C5। तो उसी तरह इसका एड्रेस आ जाएगा, राइट। तो ये हम डायनेमिक यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो एड्रेस के अंदर रो नंबर की जगह हमने मैच फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि मैच में रो नंबर उसको देना होगा यहाँ पे एड्रेस में। तो लुकअप वैल्यू ये लो, और लुकअप अरे यहाँ से ऊपर से सिलेक्शन कर लेंगे, क्योंकि जो एचआर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये बता देगा ये रो है, ये रो नंबर है, राइट। पहला रो नंबर बता देगा। तो यहाँ से F4 प्रेस करके फिर ब्रैकेट बंद। रो नंबर हो गया। भैया पूछा कॉलम नंबर, कॉलम नंबर के लिए कॉलम फंक्शन यूज़ कर लो, या सिंपल लिख भी सकते हो, सिंपल इसको सेलेक्ट कर लो, चाहे किसी को भी ई, तो ये बता देगा कौन सा कॉलम है। फ्रीज कर दो, फ्रीज करना है तो, राइट। और ब्रैकेट बंद, और ये इनडायरेक्ट का भी ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे हमने क्या किया, मैच टाइप में 0 लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, तो हमने एग्जैक्ट मैच नहीं लगाया था। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं एड्रेस फंक्शन का देखूँ, सिलेक्शन करके F9 प्रेस करूँगा तो क्या आ रहा, E3, यानी जो एचआर डिपार्टमेंट ने कहा पहला दूसरा तीसरा आ गया E3। तो रो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट का रेफरेंस हमारा यही हो जाएगा। इनडायरेक्ट में अब आप देखेंगे मैं सिलेक्शन करके F9 प्रेस करूँगा तो हो गया मेरा रेफरेंस एचआर डिपार्टमेंट। तो यहाँ से रेफरेंस हो गया ऑफसेट का, क्लियर है। कॉमा पूछा रोज, तो रोज में हम क्या करेंगे, यहीं 0 से यहीं से स्टार्ट करना है। ऑफसेट फंक्शन आपको आता होगा चीज़ें। कॉमा पूछ रहा कॉलम नंबर, तो 1, सॉरी कॉलम नंबर में हाँ 1 दे देंगे, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना 01 नेम चाहिए लिस्ट में, तो 1 दे दिया। अब पूछ रहा हाइट, तो भैया हाइट दैट मीन्स रिप्रेजेंट करेगा एचआर डिपार्टमेंट में टोटल कितने नेम है, यानी 1 2 3 4 5। अगर अकाउंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें तो कितने नेम है वो। तो हाइट के लिए हम क्या कर लेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हम ले लेंगे सिंपल, यहाँ से ही सिलेक्शन कर सकते हैं या यहाँ से भी, कहीं से भी, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया दिस। F4 प्रेस करके फ्रीज नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि फ्रीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे उसके अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर, तो फ्रीज करना ये हमारा जरूरी है। कॉमा क्राइटेरिया मेरा क्या हो जाएगा, दिस। पक्का कंफर्म, ब्रैकेट बंद, एंटर। चेक करो नाम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट, तो देखो अकाउंट डिपार्टमेंट के नेम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, तो देखोगे सेल्स डिपार्टमेंट के सारे नेम आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम ड्रैग मैच में B2, इसको हम अनफ्रीज रखेंगे। ये फ्रीज है, ये फ्रीज है, सारा कुछ ओके है। इस फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट के अंदर जाके ये फॉर्मूला हम पेस्ट करके ओके कर देंगे। और आप देखेंगे हमारा ये ड्रॉप डाउन, इसको मैं कॉपी
कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर लो पूरा, जहाँ तक इसको पूरे से डिलीट कर दिया। और इसी फॉर्मूले को भी हम कॉपी करके जहाँ तक पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर लिया। सेल्स डिपार्टमेंट के नेम आ रहे हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, देखो एचआर डिपार्टमेंट राजेश कुमार अग्रवाल, देखो राजेश कुमार अग्रवाल से एमडी जाकिर आ रहा है। और यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट लेंगे तो सेल्स डिपार्टमेंट के सारे नेम आ रहे हैं। अब ये हर जगह अप्लाई हो चुका है। अकाउंट डिपार्टमेंट, तो आप देखोगे अकाउंट डिपार्टमेंट सूरज प्रसाद से अरुण यादव, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई डेप्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों यहाँ अभी आपको अगर ऑफसेट फंक्शन नहीं समझ में आ रहा चीज़ें, तो आपको चीज़ें एक प्रॉपर वे में भी सीखनी होंगी, जिससे आप खुद से नई नई चीज़ें क्रिएट कर सको। मान लो आपको बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं समझ में आते, तो क्योंकि आपने प्रॉपर वे में नहीं सीखा, चीज़ों को देख के इधर से उधर से सीखा है। और अरे का कॉन्सेप्ट तो कोई भी नहीं सिखा रहा, जो आपको हेल्प करता है एक्सेल में मास्टर बनने में, जिसको सीखने के बाद आप किसी भी टाइप की क्वेरी इंटरव्यू खुद से फिक्स करने लगेंगे। और कोई सा भी क्वेरी आप अपने आप से फिक्स करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया है, जहां आपको पर्सनल सपोर्ट भी मिलता है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने पर्सनल डाउट, कोर्स के डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है। और अगर आप चाहें तो गूगल क्रोम पे जाके lemecs.courses.store आपको टाइप करना है। यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज, सारे आपको लाइफ टाइम एक्सेस है। आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है। सबसे बड़ा हमारा सर्विस हमारी अच्छी है, जहां आपको लगेगा कि आपके डाउट इंस्टेंट सॉल्व हो रहे हैं और आप इजीली सीखते चले जाओगे। प्रॉपर गाइडेंस भी सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। टिप नंबर 2 की ओर। अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे, ये देखो मेरे पास क्या है, शीट है, सैलरी का शीट है, सेल्स का शीट है, राइट। अब मान लो इस तरह पर बहुत सारी शीट है। तो अभी मैं यहाँ पे देखो सेल्स का शीट क्लिक कर रहा हूँ, तो सेल्स का शीट से सारा डेटा उठ के चला आ रहा है मेरा। यहाँ पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये डायनेमिक बना लिया है कि मैं अगर सैलरी का शीट करूँ, देखो सैलरी का शीट का ही डेटा फिर उठ के चला आ रहा है और मैं ईजिली यहाँ से जो फिल्टर लगा के करना चाहूँ कर सकता हूँ, राइट। तो ये कैसे डायनेमिक बनाते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन बना लेना है सीट का, जितनी आपकी शीट है। तो सैलरी और सेल्स, तो ड्रॉप डाउन क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट में जाके सैलरी कॉमा सेल्स टाइप कर दिया मैंने। इतना क्लियर है। फॉर्मूला क्या बनेगा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे इज इक्वल टू ऑफसेट के अंदर हम फॉर्मूला ले लेंगे इनडायरेक्ट, राइट। रेफरेंस टेक्स्ट बोल रहा है, तो रेफरेंस टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, दिस एंड एक्सक्लामेशन मार्क, क्योंकि सीट को कंबाइन करना होगा, डबल कोट में एक्सक्लामेशन मार्क एंड डबल कोट में A1, क्योंकि A1 में सारा जगह से हमारा डेटा A1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो A1 ले लिया। तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट में आप देखोगे क्या आ जाएगा, रेफरेंस F9, देखो मंथ A1 आ गया, यानी यहाँ का रेफरेंस हमारा यहाँ पे आ चुका है। यानी ये जो मंथ है, यानी मंथ का आ चुका है रेफरेंस। ये इतना क्लियर है। यहाँ पे सैलरी के अंदर अगर मालूम नॉर्मल मुझे रेफरेंस लेना होता तो हम कैसे लेते, अभी मैं बात करता हूँ। मान नॉर्मल लेना होता तो ऑफसेट लिखते और यहाँ रेफरेंस में जाके इसको ऐसे ही सिलेक्शन करते, तो जब इसको मैं देखूँगा तो क्या आएगा, वही तो आएगा। ये देखो F9 मंथ आ रहा है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो जब आप देखोगे ये वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है, देखो F9 प्रेस करता हूँ, देखो सैलरी A1, वही चीज़ वहाँ पे भी आ रहा था और यही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है, राइट। जैसे अभी कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखो यहाँ पे इज इक्वल टू ऑफसेट, यहाँ पे गए सैलरी दिस, तो क्या आ रहा है, वही चीज़ आ रहा है यहाँ पे। वो डबल कोट में आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट के रूप में मैंने दिया है वहाँ पे। ये देखो मंथ ही आ रहा है। और इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट में सिलेक्शन करूँगा F9, देखो मंथ। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा रोज़, तो रोज़ हम क्या करेंगे, वहीं से मुझे स्टार्ट करना होगा। सैलरी है तो रोज़ तो वहीं से स्टार्ट करना है, 0, कॉल्स में भी 0। अब पूछ रहा हाइट, तो हाइट अगर सैलरी है तो सैलरी का हाइट ले, क्योंकि सैलरी में हो सकता है डेटा रो नंबर ऑफ रोज़ डेटा 40 हो, सेल्स में हो सकता है 60 हो, तो फिक्स तो है नहीं। फिक्स होता तो यहाँ डाल देते, लेकिन फिक्स तो चीज़ें यहाँ पे है नहीं। तब इस कंडीशन में हम लगा लेंगे इक्वल टू इफ़ लॉजिक टेस्ट में दिस इज इक्वल टू हम कर लिया सैलरी या सेल्स कर देते हैं, या सैलरी जो भी लिखना है। सैलरी अगर सैलरी है तो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो काउंट ए सैलरी का लेते हैं और दिस हाइट के लिए ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। वैल्यू फॉल्स तो फिर काउंट ए, यानी फॉल्स तो दैट मीन सेल्स का होगा, तो सेल्स पे लेके ऐसे ले लिया। क्लियर है। अब ये इतना होने के बाद क्या, अब विथ के लिए भी क्या कर लिया, इफ यहाँ पे आए
दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया डबल कोट में ये भी सैलरी। अगर सैलरी है तो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो काउंट ए, सैलरी पे जाके दिस, ठीक है, ये ले लिया, कॉमा वैल्यू फॉल्स, तो फिर से क्या ले लिया, काउंट ए, दैट मीन्स अब सेल्स का होगा, सेल्स को सिलेक्शन करके ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, तो ये हमारा काउंट ए का ब्रैकेट बंद हुआ। फिर हमारा बंद हुआ यहाँ पे इफ़ का ब्रैकेट बंद हुआ, और फिर हमारा बंद हो गया ऑफसेट का ब्रैकेट, राइट, एंटर। अब आप देखोगे चीज़ें डायनेमिक हो चुकी है, इसका अलाइनमेंट आप कर लेना खुद से। और यहाँ पे सेल्स, तो देखोगे सेल्स का पूरा डेटा आ रहा है, सैलरी तो सैलरी, इसमें और भी चीज़ें आप डायनेमिक, आप बॉर्डर चाहते हो ऑटोमेटिक लगे, जितना डेटा हो उतना ही बॉर्डर लगे, तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, आपको आती होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप लगा लेना। दिस नॉट इक्वल टू ब्लैंक, पूरा सिलेक्शन कर लेना, दिस नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो जो सेल ब्लैंक नहीं है दैट मीन्स ट्रू होगा, जब ट्रू होगा तो बॉर्डर लगा लेना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। चलो टिप नंबर 3 की ओर। टिप नंबर 3 में अगर आप देखेंगे, यहाँ मेरे पास एक डेटा है, मुझे डेटा किस टाइप से चाहिए, जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये राहुल प्रभु सी है, तो इसका जो सेल्स क्वांटिटी कितना है 148, अमाउंट है 3404, तो राहुल प्रभु सी ऐसा आ जाए, एम्प्लॉय का नेम आ जाए सारा, उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद इसका यहाँ पे आ जाए, एक कॉलम में आ जाए सेल्स क्वांटिटी, सेल कितना किया, और एक कॉलम में यहाँ पे नीचे आ जाए अमाउंट कितना है टोटल, राइट, और ये राहुल एस टाइप से चाहिए। और यहाँ पे टोटल अमाउंट कंसोलिडेशन होके आना चाहिए, जैसे राहुल कहीं और भी है तो क्वांटिटी 140 है, तो उसका भी ऐड होके इस टाइप से फॉर्मेट में सारे एम्प्लॉय का चाहिए। पावर क्वेरी के थ्रू इसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अगर मैनुअल करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसे हम पाइवट टेबल के द्वारा करके दिखाते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल गया, और यहाँ पे हम न्यू वर्कशीट लेके ओके कर लेंगे। सबसे पहला एम्प्लॉय नेम को ले लेंगे रो में, इतना लेने के बाद सेल्स क्वांटिटी को ले लिया और अमाउंट को भी ले लिया दिस, इतना काम कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसको, चलो यहाँ पे ये जैसे मैंने अमाउंट को लिया तो ये वैल्यू आने लगा, वैल्यू पे क्लिक करो और इसको मूव टू रो कर दो। अब डायरेक्ट अगर अभी रो में लेते, मान लो कि आप यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट इसको रो में लेते, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों को नहीं लिया, जैसे आप सोचो इसके रो में ले ले, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होगा, उसके नीचे दो वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो सेल्स क्वांटिटी को मैंने सॉरी एम्प्लॉय नेम को ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे सेल्स क्वांटिटी आपने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे देखो इसका क्या कंसोलिडेशन हो रहा है, क्या इसका सेल्स क्वांटिटी, ये देखो इसका कंसोलिडेशन हो रहा है क्या, राइट। जैसे ये हो गया सेल्स क्वांटिटी, और अमाउंट को भी ले लेता हूँ मान लो इसी के नीचे, तो ये देखो क्या कंसोलिडेशन हो रहा है, नहीं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे इसका कंसोलिडेशन अगर आप यहाँ पे लिया, अमाउंट को यहाँ पे लिया, इसको क्लिक करके मूव टू रो लेबल कर देंगे, राइट, मूव टू रो लेबल कर देंगे। जैसे रो लेबल किया, अब एक काम करो, डिज़ाइन पे जाओ और रिपोर्ट लेआउट में शो इन टैबुलर फॉर्म कर लो, इतना काम कर लिया। चलो अभी रहने दो, इसी का आ रहा था सेल्स क्वांटिटी, देखो 1701 सबका जुड़ गया, सेल्स क्वांटिटी कंसोलिडेशन भी हो गया। यहाँ पे जाएंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे लेआउट में रिपीट आइटम लेवल, देखो पाइवट टेबल के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, ये पाइवट टेबल एनालाइज, हमने कोर्स में डेप्थ में सारी चीज़ें सिखाई हैं। ये सारे ऑप्शन पाइवट टेबल के अंदर, ये सारे ऑप्शन, तो आप मास्टर होने वाले हो, पाइवट टेबल के ही अंदर सब कुछ करने वाले हो, राइट। ये हो गया, इतना काम हो गया, सिंपल इसको कॉपी कर लो, इस देखो नीचे भी आ गया टोटल सेल क्वांटिटी कितना है और टोटल अमाउंट कितना है। और कहीं पे भी जाके जहाँ पे भी करना है आप टिप 3 में, यहीं पे आके मैं पेस्ट स्पेशल वैल्यू मार देता हूँ, मार दिया। अब आपसे सम ऑफ आ रहा है तो इसको सिलेक्शन करो, कंट्रोल H प्रेस करो, यहाँ पे लिख लो सम ऑफ, इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल, कुछ भी नहीं, ओके रिप्लेसमेंट हो चुका है, आ गया, आप चेक करो, ये देखो फुल नेम आ गया, वैल्यू आ गया, और ये आप यहाँ पे डाल देना, क्या है ये सेल क्वांटिटी है और ये अमाउंट का है, आ गया सब। तो ये हो गया हमारा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, बाकी तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से सीखते हो, तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, प्रॉपर वे में गाइडेंस मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।